शनिवार शाम अगर आपकी बिजी रही और आप मैच ना देख पाए तो घबराइए मत, बहुत ज्यादा नहीं मिस किया आपने। कुल 67 ओवर्स हुए जिनमें 143 रन बने और 4 विकेट गिरे। तो इस मैच डे पर यह मैच बहुत ज्यादा आगे नहीं बढ़ा, लेकिन क्रेग ब्रैथवेट की एक पेशेंट पारी के का ये नतीजा है कि वेस्टइंडीज के ड्रॉ करने की संभावना बहुत बढ़ गई है तीसरे दिन के खेल के बाद पोर्ट ऑफ स्पेन में। दीप दासगुप्ता से जानते हैं क्या ख्याल रहे उनके इस दिन पर, लेकिन सबसे पहले ये पूछता हूँ दीप कि जागने के लिए कितनी मेहनत लगी। ओ, बहुत मेहनत लगी है। यू कांट इवन इमेजिन, जब बीच में वो रुका था ना मैच बारिश के चलते, मैंने कहा यार अब खत्म कर दो। लेकिन चलिए, आई मीन नेचर ऑफ द बीस्ट ऐसे ही है, कुछ कर नहीं सकते। लेकिन बट ठीक है, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग, एटलीस्ट एक चीज अच्छी बात जो रही, जो फाइट की हम बात कर रहे थे वो देखने को मिला। और एक सॉफ्ट कॉर्नर जिसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं यश, कि एक सॉफ्ट कॉर्नर सबके दिल में है वेस्ट इंडीज क्रिकेट को लेकर। तो कहीं ना कहीं वहां से एक थोड़ी बहुत शांति मिलती है, और अच्छी बात, एक एक फील गुड फैक्टर है कि वो फाइट देखने को मिला। जी हाँ, अब इस पारी में वेस्ट इंडीज ने ऑलमोस्ट उतने ओवर खेल लिए हैं जितने उन्होंने पहले मैच में दो पारी मिलाकर खेले थे। रन भी बन गए हैं। ब्रैथवेट की पारी, लंबी पारी, 235 गेंद उन्होंने खेले। और साथ में जो दो उनके नए बल्लेबाज है, क्योंकि मैकेंजी 32 रन ही थे लेकिन लगे अच्छे, और आलेक हम्म। आथनाज ने तीसरी लगातार बार एक सॉलिड प्रदर्शन दिखाया। देखिए, टैलेंट तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसके बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं। तो जो एक शख्स जो डेब्यू कर रहे हैं, दूसरे जो अपना दूसरा टेस्ट मैच खेल रहे हैं, तो ऑब्वियसली ऐसे प्लेयर आ रहे हैं। आपको ये भी देख के लगता है कि चलिए अगला जनरेशन में ऐसे प्लेयर्स हैं जो इस फॉर्मेट को खेल सकते हैं। क्योंकि आलोचना ये होती है कि वेस्ट इंडीज क्रिकेट में खास करके कि चलिए सबका फोकस T20 क्रिकेट में है, कोई टेस्ट मैच खेलना चाहता है कि नहीं। कम से कम आपके जहन में ये तो है कि अगला जो जनरेशन है उसमें ऐसे खिलाड़ी हैं जो ये फॉर्मेट भी खेल सकते हैं। कहीं ना कहीं जो चूक या कमी जो दिखती है वो दिखती है एक्सपीरियंस में। और वहीं पे शायद जितना वो क्रिकेट खेलेंगे खासकर इस फॉर्मेट में, उतना एक्सपीरियंस होगा। और ये ढूंढ निकालना है मेरे ख्याल से जो भी समर्थक हैं वेस्ट इंडीज क्रिकेट के, कि किस तरीके से ये एक्सपीरियंस जो है वो दिला पाए आप इन प्लेयर्स को। भारत के डेब्यूटेंट पर एक नजर डालें तो आज हमें पहली बार मुकेश कुमार को प्रॉपरली देखने का मौका मिला। 14 ओवर डाल चुके हैं वो इस पारी में। अपने करियर का पहला विकेट भी उन्हें मिला। काफी डिसिप्लिन बॉलिंग, हालांकि आयरनी ये थी कि जो विकेट मिला वो प्रॉबेबली उनके वीकेस्ट बॉल से मिला। बिल्कुल, लेकिन और यही आप अपेक्षा करते हैं मुकेश से। देखिए, उनकी जो खास बात है वो है उनकी डिसिप्लिन, और एज फार एज स्किल की बात करें तो थोड़ा सा अवे मूवमेंट, थोड़ा सा नहीं, काफी अवे मूवमेंट एक्चुअली। और उनके पास वो काबिलियत है जो स्टंप से अवे मूवमेंट कर पाए। लेकिन ये जो हालात हैं, अब जो पिच है और जो बाकी हालात हैं, उसके चलते आपको पता है कि उतना ज्यादा मदद है नहीं तेज गेंदबाजों के लिए। तो जो दूसरी चीज जिनके लिए जाने जाते हैं मुकेश डोमेस्टिक क्रिकेट में भी, और जिसके कारण वो इस लेवल तक पहुंचे, वो है डिसिप्लिन, जैसा आपने कहा। तो मेरे हिसाब से वो परफॉर्मेंस काफी सॉलिड रहा इन हालातों में, कि अपनी जगह पे वो डालते रहे, अपना जो वो डिसिप्लिन है वो दिखाया उन्होंने। और मैं खुश हूँ जिस तरीके से एटलीस्ट जो मैंने देखा है मुकेश से। क्योंकि मुझे पता है कि थोड़ी बहुत भी जहाँ पे मदद होगी ना, वहां पे अलग ही गेंदबाज दिखेंगे। लेकिन यहाँ पे मदद नहीं थी, लेकिन अपना जो बेसिक है उसको दोबारा उन्होंने बरकरार रखा। मुकेश के साथ एक दूसरे पेसर भी ऐसे हैं जिनके अनुभव में तो कोई कमी नहीं है, लेकिन टेस्ट मैचेस का नंबर उनका भी बहुत लो है, ऑलमोस्ट अभी बढ़ रहा है। जयदेव उनटकट। और उनटकट ने अब इस सीरीज में 25 ओवर डाले हैं, विकेट नहीं मिला है। बॉलिंग खराब नहीं रही है, वो डिसिप्लिन और एफर्ट की कोई कमी नहीं, लेकिन अभी तक विकेट नहीं मिला है। तो आप जब उनटकट का एज देखे और इस इंडियन टीम की ये ट्रांजिशनिंग स्टेज देखे, तो आपको लगता है कहीं ना कहीं ये उन्हें भारी पड़ सकता है कि जो विकेट्स कॉलम है वो ज्यादा बढ़ नहीं रहा है और इम्पैक्ट नहीं बन रहा। ये दो चीजें, एक तो सबसे पहले जैसे आपने कहा उन्होंने गेंदबाजी खराब नहीं किया, तो हर वक्त आप किसी को जज नहीं कर सकते बेस्ड ऑन शेयर नंबर्स कि कितने विकेट है कितने रन है। आप कहीं ना कहीं देखना चाहते हैं कि आप गेंदबाजी कैसे कर रहे हैं और बल्लेबाजी कैसे कर रहे हैं। तो वहीं पे अगर हम जयदेव की बात करें तो मेरे ख्याल से जैसे आपने कहा कि बॉलिंग खराब नहीं किया, अच्छी खासी बॉलिंग किया, नई गेंद के साथ शेप भी मिला उनको अंदर की तरफ, जो कि एक बहुत बड़ी बात है और काफी अहम बात है। दूसरी चीज ये है कि मेरे पास बहुत वक्त है जयदेव के लिए।
इस जमाने में जब सब लोगों का फोकस रहता है T20 क्रिकेट और IPL और सब कहीं ना कहीं डोमेस्टिक क्रिकेट को थोड़ा सा हल्के में लेते हैं और फोकस ज्यादा T20 में रहता है, वहीं पे जयदेव एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको मैंने काफी दिन से मैं फॉलो कर रहा हूँ, और डोमेस्टिक क्रिकेट में भी उनका एफर्ट उतना ही होता है, मे बी थोड़ा सा ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू T20 क्रिकेट। तो कहीं ना कहीं मेरे पास ऐसे ऐसे खिलाड़ियों के लिए बहुत बहुत टाइम है, और जयदेव वैसे हैं। हालांकि आपने जैसे कहा कि यंग नहीं है उतने, लेकिन फिर भी अगर आप देखें तो ये कमोडिटी लेफ्ट आर्म सीमर जो एफर्ट डालता है, अभी भी फिट है, लीव असाइड उनका एज, कहीं ना कहीं आप मेरे दिमाग में ये होगा कि अगर दूसरे जो खिलाड़ी आ रहे हैं, गेंदबाज अभी फिट हो रहे हैं, अच्छी बात है कि बुमराह भी अभी गेंदबाजी कर रहे हैं, प्रसिद्ध कृष्णा भी अब गेंदबाजी कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मैं उनको जरूर उस ग्रुप में रखूंगा। मैं बेशक दूसरे खिलाड़ी आए ना आए, लेकिन मैं उनको डेफिनेटली ग्रुप में रखूंगा, क्योंकि अच्छे रोल मॉडल भी हैं, एक अच्छे सीनियर है, अच्छे कप्तान, अच्छे लीडर हैं। सौराष्ट्र को उन्होंने लीड किया है, रणजी ट्रॉफी जितवाया है, तो वो भी एक बहुत अहम हिस्सा है। क्योंकि जैसे आपने कहा ट्रांजिशन पीरियड है, तो कुछ सीनियोरिटी भी चाहिए, कुछ सीनियर प्लेयर्स भी आपको आसपास चाहिए, जो जो यंगस्टर्स हैं मुकेश जैसे, उनको बता पाए, ग्रूम कर पाए। जी। और एक अदरवाइज डल डे पर एक और सीनियर प्लेयर ने एक मोमेंट ऑफ मैजिक हमें दिया। अजिंक्य रहाणे की बल्लेबाजी भले ही थोड़ी अप एंड डाउन रहे, वो जो कैच उन्होंने पकड़ा, उन्होंने फिर से ये दर्शाया कि जब तक वो खेल रहे हैं एटलीस्ट भारत का स्लिप कैचिंग स्पिनर्स के सामने सुरक्षित रहेगा। एब्सोल्युटली, और ये एक बहुत बड़ा हिस्सा भी है अजिंक्य का। वो आज से नहीं, काफी सालों से हमें पता है कि अजिंक्य इज द बेस्ट कैचर इस टीम में, चाहे वो पेसर के लिए गली में हो या स्पिनर के लिए स्लिप में हो। उनसे बेहतर मुझे नहीं लगता कि क्लोज इन कैचर है इस वक्त टीम में। तो ये बहुत बड़ा हिस्सा है उनके क्रिकेट का। और मेरे ख्याल से ये और एक अच्छा उदाहरण था, और एक याद दिलाने वाला था कि सिर्फ बैटिंग नहीं, दूसरी चीजें भी हैं उनके पास जो ऐड करती हैं उनके वैल्यू को। चलिए, और टाइम ना खींचते हुए ये आशा करूंगा कि कॉफी आपने अच्छे से स्टॉक कर लिया है, क्योंकि बारिश की संभावना रविवार को भी है। तो एक और लंबी रात है हमारे सामने। ऑल द बेस्ट टू यू, ऑल द बेस्ट टू अस। थैंक यू। मिलते हैं फिर चौथे दिन के खेल के बाद, और आप भी आइएगा हमसे मिलने ESPN क्रिकेट फॉर मैच डे पर।